हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे, दैट इज बायनोमियल थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आप लोग को जो भी बेसिक्स इंट्रोडक्शन था, दैट इज बेसिक्स टर्म्स था रिलेटेड टू चैप्टर 7, वो सारा मैंने टर्म्स आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, दैट इज पास्कल ट्रायंगल किसे कहते हैं, बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, और जो भी चैप्टर 7 में लगने वाला जो भी फॉर्मूला है, जो बेसिक्स फॉर्मूला, वो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से करना है तो आप लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट 1 एंड 2। उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन करें ताकि आप लोग का हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 का दैट इज एग्जाम्पल क्वेश्चन जितना भी था और एक्सरसाइज क्वेश्चन और दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन था, वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर 3 का भी दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में हम लोग को दिया गया है एक्सपांड एक्स स्क्वायर अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3/x टू द पावर 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, इसको मुझे एक्सपांड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम को यूज करके इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग को किसको एक्सपांड करना है, इसको, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3/x टू द पावर 4। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं, तो लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं यहाँ पे कौन सा हम लोग थ्योरम यूज करेंगे, बायनोमियल थ्योरम, जो कि मैंने आप लोग को दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था। ठीक है, तो उसका दैट इज फॉर्मूला क्या था, तो अगर आपके पास दो टर्म दिया है a प्लस बी होल टू द पावर और n सपोज पावर है, तो इसको हम लोग एक्सपांड कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, NC0 होता है, NC0। यहाँ पे C किसको डिनोट करता है, कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो NC0 a टू द पावर क्या होता है, n, फिर b का पावर कितना होता है, 0, जिसको लिखते नहीं हम लोग। ठीक है, फिर प्लस क्या होगा, NC1, ये पावर क्या होता है, ये जो नंबर होता है ये बढ़ते जाता है, फिर क्या होगा, a टू द पावर n-1 होता है। ठीक है, a का जो भी पावर होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और b का पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे b का पावर क्या होगा, 1। इन द सेम वे फिर क्या होगा, प्लस NC1 के बाद कितना आएगा, 2, फिर a का पावर क्या होगा, दैट इज n-1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n-2। ठीक है, फिर b का पावर कितना होगा, 2, और ऐसे हम लोग इसको हम लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, तो जितना पावर होगा उसका n तक लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बायनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए यहाँ पे पहले NC0 है, n क्या है, n मतलब पावर, जो भी आपको पावर दिया होगा उसको n लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखना है, दैट इज जो भी पावर है, पावर गिवन क्या है हम लोग को 4, C, फिर यहाँ पे क्या है 0, तो 0 लिख दिया मैंने, फिर क्या है a टू दी पावर n, तो a के जगह पे क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो जहां जहां a होगा वहां पे एक्स स्क्वायर पुट करना है। ठीक है, और हमारा b का वैल्यू क्या है, ये हमारा होगा दैट इज b का वैल्यू 3/x क्या होगा, b का वैल्यू। ठीक है, और हमारा n का वैल्यू क्या होगा, 4, तो n का वैल्यू हम लोग को 4 लिखना है। ठीक है, तो इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, NC0, तो n लिख दिया मैंने, n का वैल्यू कितना है, दैट इज 4, तो 4 से क्या होगा, 0, उसके बाद a टू दी पावर n, a का वैल्यू कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, टू दी पावर n, n मतलब पावर कितना है हमारा 4, तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 4। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस का प्लस देंगे हम लोग, फिर क्या है NC1, n क्या है हमारा 4, तो 4C1। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है, a टू दी पावर n-1, तो a का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे n-1 पावर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो पावर हमारा क्या था 4, तो 4-1 हो जाएगा।
ठीक है। और b का पावर कितना हो जाएगा 1, तो b इंक्रीज होता है तो b का पावर 1 हो जाएगा, दैट मीन्स b का वैल्यू क्या है 3/x, तो इनटू क्या होगा 3/x होल टू द पावर 1, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस, फिर क्या होगा 4c1 हो गया, यहाँ पे 4c0 था 4c1 आया, फिर क्या आएगा 4c2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पावर कितना था, a का पावर 4 था, यहाँ पे 4 - 1, यहाँ पे कितना होगा 4 - 2 होगा, ठीक है। a का पावर डिक्रीज होते रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 - 2, ठीक है। इसके बाद इनटू अब b का जो भी पावर होगा एक इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3/x टू दी पावर 2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आगे फिर से इसको एक्सपांड करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 4c2 हो गया, इसके बाद क्या आएगा 4c3 आएगा, ठीक है। इसके बाद 4c3 लिखने के बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पे a का पावर 4 - 2 है, इसके बाद क्या आएगा 4 - 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x² लिख लेते हैं और 4 - 3 पावर, ठीक है। इसके बाद फिर से b का पावर क्या होगा, यहाँ पे देखिए b का पावर 1 था, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, पावर इंक्रीज होगा b का पावर, तो 3/x टू दी पावर कितना होगा 2 था, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। फिर इसको आगे एक्सपांड करते हैं, तो प्लस क्या होगा 4c, अब यहाँ पे 3 है, इसके बाद कितना होगा दैट इज 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का पावर और डिक्रीज होगा, 3 था, अब क्या लिखेंगे 4, ठीक है। तो x² फिर 4 माइनस क्या हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इनटू अब b का पावर और एक इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/x टू दी पावर 3 है, यहाँ पे क्या होगा 4, अब इतना तक ही एक्सपांड करना है, ठीक है। जो भी आपको एक्सपांशन दिया होगा आप लोग पहले पावर देख लेना 4, तो जब तक ये 4 ये और ये सेम पावर ना आ जाए तब तक आपको एक्सपांड करना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैंने आपको दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ दैट इज सॉल्व करने के लिए, कोई हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक भी बताया था जो कि आपको याद रखना है। पहला क्या ट्रिक था, दैट इज नंबर 1 पहला ट्रिक ये था, अगर NC 0 होता है, कोई भी पावर का वैल्यू नीचे यहाँ पे 0 होता है तो उसका वैल्यू आप लोग को 1 लिखना है, ठीक है। दूसरा ये था कि अगर NCN होता है, मतलब दोनों का पावर सेम हो जाता है कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे वही पावर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4C0 है, दैट इज इसका जैसा, दैट इज अगर कंपेयर करें तो ये सिमिलर हो गया, तो 4C0 कितना होगा यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब ये पावर अंदर इंटू होगा, तो 4 2 जा कितना होगा, दैट इज इंटू x टू दी पावर 8, ठीक है। प्लस का प्लस, अब 4C1, अब 4C1 को करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 4C1 और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग को बता देता हूं, दैट इज NC1 हमेशा क्या होता है n होता है, ठीक है। इसको आप लोग तोड़ भी सकते हो यूजिंग दैट फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का मैंने आप लोग को बताया था, कोई भी कॉम्बिनेशन को हम लोग तोड़ते कैसे हैं, NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, फिर इसके बाद n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसका तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा ये फॉर्मूला से, NC1 कितना होता है n, तो यहाँ पे 4C1 कितना होगा दैट इज ओनली 4, ठीक है। इसके बाद इनटू, अब ये x² सेम लिखेंगे हम लोग, इसके बाद 4 - 1 करेंगे तो कितना होगा q, ठीक है। अब ये 1 करने से सेम ही आएगा, 3/x ही आएगा, ठीक है। प्लस का प्लस, अब 4C2, ये 4C2 फाइंड करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4C2 निकालते हैं, तो 4C2 इक्वल टू क्या होगा, जैसे कि NCR इक्वल टू ये होता है, तो 4C2 क्या होगा, पहले 4 का फैक्टोरियल ऊपर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में 4 - 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 तक करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 2 फैक्टोरियल, अब 4 - 2 करने से कितना आएगा दैट इज 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 इंटू 3 बचा और नीचे क्या बचा 2 फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा, ठीक है। अब ये 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास आंसर 6 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 4C2 का वैल्यू दैट इज 6 आएगा, ठीक है। इनटू अब यहाँ पे x² का x² लिखेंगे और इसको 4 - 2 करने से 2 आ जाएगा, ठीक है। इनटू का इनटू, अब ये जो स्क्वायर है दोनों का साथ है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9,
और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे 4c3 का करते हैं, ठीक है, तो 4c3 का भी सेम करेंगे इसका जैसा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूं, ठीक है, 4c कौन सा करना है 3 का, तो 3 इक्वल टू क्या होगा, पहले 4 का फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसके बाद 3 का फैक्टोरियल लिखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है, दैट इज 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 4 इंटू क्या करेंगे 3 का फैक्टोरियल, और नीचे कितना होगा 3 का फैक्टोरियल सेम, और यहाँ पे 4 माइनस 3 क्या होगा 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल, और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, इसके बाद आगे क्या होगा 4 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा 1 बचा, ठीक है, तो 4/1 कितना होगा दैट इज 4 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका जगह पे दैट इज 4, ठीक है, इनटू अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम, अब 4 माइनस 3 कितना होगा 1, ठीक है, इनटू अब ये जो क्यूब है बाहर ये दोनों का साथ होगा, तो 3 का क्यूब कितना होता है दैट इज 27, ठीक है, और x का क्यूब क्या होगा x क्यूब, ठीक है, प्लस का प्लस। अब 4c4, ये जो 4c4 है अगर आप लोग कंपेयर करो तो ये इसका जैसा है, तो इसका वैल्यू क्या होता है n, n मतलब 4 फैक्टोरियल, और इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे ये प्लस का प्लस सेम रहेगा। अब 4c4, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो फॉर्मूला नंबर 2 को, तो यहाँ पे NCN कितना होता है 1 होता है, इन द सेम वे 4c4 कितना होगा दैट इज 1, ठीक है, इनटू अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, और 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा दैट इज 0 हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे 3/x है और टू दी पावर कितना है 4 है, तो ये 4 दोनों का साथ होगा, तो 3 टू दी पावर 4 कितना होगा, तो 3 टू दी पावर 4 आपका दैट इज होगा 81, ठीक है, और x टू दी पावर 4 का x टू दी पावर 4, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको मैं आगे एक्सपांड करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू एक्स टू दी पावर 8 क्या होगा x टू दी पावर 8 प्लस का प्लस, अब यहाँ पे 4 का 4, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये मैं 4 और 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 4 3 जा कितना होगा दैट इज 12, ठीक है, और नीचे क्या है x है, और यहाँ पे क्या होगा ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा कितना होगा x टू दी पावर 6, ठीक है, अब प्लस का प्लस इन द सेम वे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 9 इट बिकम 54, ठीक है, और नीचे क्या दिया है एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा 2 2 जा 4 दैट इज x टू दी पावर 4, ठीक है, प्लस का प्लस, अब ये 4 इंटू 27 इट बिकम दैट इज 108, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा दैट इज एक्स क्यूब, और ऊपर क्या बचेगा दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का प्लस, अब यहाँ पे 1 का 1 सेम रहेगा इनटू, अब x कोई भी टर्म का पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर कितना होता है 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा दैट इज 1 इनटू क्या बचा दैट इज 81/x टू दी पावर 4, ठीक है। अब इतना करने के बाद लास्ट पार्ट लिख लेते हैं हम लोग, क्या होगा x टू दी पावर 8 प्लस, अब यहाँ से 1 टू x यहाँ से 1 टू x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 12x टू दी पावर 5 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा दैट इज प्लस 54x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस, अब यहाँ से क्यूब और यहाँ से ओनली x क्यूब था, तो यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से 2 टू x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 108/x, ठीक है, प्लस का प्लस, अब 1 इंटू 1 इंटू 81/x टू दी पावर 4 क्या होगा दैट इज 81/x टू दी पावर 4 ही होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा दैट इज एग्जांपल 1, तो आई होप आपको दैट इज एग्जांपल 1 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ये पार्ट, और ये आप लोग साइड में लिख सकते हैं जो कि फॉर्मूला मैंने यूज किया एग्जांपल 1 में, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 7 का दैट इज एग्जांपल 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।